अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी भरे करेले। करेलों में आप कीमा भी भर सकते हैं या फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की स्टफिंग से भी करेले तैयार किए जाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज और टमाटर के मसाले से भरे करेले। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। एक एक स्टेप को मैं मुकम्मल गाइड करती जाऊँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मैंने करेले ले लिए हैं। करेलों को मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो आपके पास करेले बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल हरे हरे करेले, और तकरीबन नॉर्मल साइज़ में आपने करेले लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे करेले से हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर करेले को छीलने से पहले धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसका छिलका ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको मसाले में यूज़ करना है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कड़वाहट ज़्यादा पसंद ना हो तो फिर आप इसका छिलका उतार कर उसे वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करेले को छील लूँगी। छीलने से पहले आपने इसकी टॉप और बॉटम को अलग कर देना है। तो इसके बाद हम इसको छुरी की मदद से इस तरह हल्के हाथों से छीलेंगे। छुरी की मदद से ये होगा कि आप इसकी हल्की हल्की स्किन उतार सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन नहीं उतरेगी। तो यहाँ मैं करेले को इस तरह छुरी की मदद से छील लूँगी। तो यहाँ अब एक दूसरे करेले को मैं पीलर की मदद से आपको छील कर दिखाती हूँ। तो पीलर की मदद से ये होगा कि आपके करेले की थोड़ी मोटी स्किन उतरेगी और इस तरह करेले में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती जब आप इस तरह पीलर की मदद से इसे छील कर बनाते हैं। तो बस ये मैंने देखें दोनों करेलों को छील लिया है। तो ये दोनों करेले आपके सामने हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे छुरी की मदद से छीलें या फिर पीलर की मदद से। तो यहाँ मैं तमाम करेले रेडी कर लूँगी। तो ये देखें तमाम करेलों को मैंने अच्छे से छील कर रख लिया है। तो इसके साथ मेरे पास ये छिलका है, इसे मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि इस छिलके को भी हम इस्तेमाल में लाएंगे और इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ इसको हमने इसलिए पहले वॉश कर लिया था, अब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें अब इसको हम साइड पे रखते हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है उसमें हमने करेले को कट लगाना है। एक साइड से हम इसको इस तरह चीरा लगाएंगे। तो ये काम आपने एहतियात से करना है। इसके बाद हम चम्मच लेंगे और इसकी बैक साइड से हम इसके तमाम बीज इसमें से निकाल देंगे। तो अगर चाहें तो आप इसे हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से अगर आप ये काम करेंगे तो ईज़िली ये काम हो जाएगा। तो ये टिप्स भी मैं आपको देती चलूँ कि इसे आप चम्मच से निकालें तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ ये करेले को मैं अच्छे से इसमें खाली कर लूँगी। कोई भी बीज इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने बीज को वेस्ट कर देना है। बीज का इस रेसिपी में कोई काम नहीं। तो यहाँ तमाम करेलों को मैंने कट लगाकर उनमें से बीज निकाल लिए हैं। अब मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है और नमक को मैं इस तरह करेले के अंदर भी और बाहर भी अच्छे से हाथों की मदद से मसल कर लगाऊंगी। हाथों की मदद से मसल कर आपने इसके अंदर भी लगा देना है और बाहर भी। इस तरह जब आप नमक लगाकर इसे रखेंगे, तकरीबन हमने इसको फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जो करेलों का कड़वा पानी होगा वो निकल जाएगा और हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो करेले की कड़वाहट दूर करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह इन्हें नमक लगाकर छोड़ दें, तो फिर करेले का तमाम कड़वा पानी निकल आता है। तो ये देखें करेलों को मैंने नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ आधे घंटे के बाद हम देख लेते हैं। यहाँ करेले के अंदर से तमाम कड़वाहट निकल चुकी है। आप भी चेक कर सकते हैं कि करेले ने कितना कड़वा पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले अब हम करेले को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके अंदर से नमक और तमाम कड़वाहट हमने अच्छे से वॉश कर देनी है। तो वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं एक कपड़ा लूँगी। साफ़ कपड़ा आपने लेना है और कपड़े की मदद से हमने करेले को अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर लेना है और बाहर से भी। इसके अंदर पानी का कतरा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल खुश्क कर देना है आपने। अगर आप चाहें तो धूप वगैरह में भी इन्हें आप सुखाकर थोड़ी देर के लिए फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह तमाम करेलों को अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है तो उसके लिए हमने करेले को मुकम्मल ड्राई करना होगा। तो ये करेले अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब यहाँ हम करेले को मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल को हाई फ्लेम पर गरम करना है। आपका तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब मेरा तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें अब मैं बारी बारी करेले ऐड कर दूँगी।
तो जितनी स्पेस हो आप उसमें उतने करेले डाल दें और इनको आपने तकरीबन 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट में इनका खूबसूरत सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आपने बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। जस्ट आपने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, क्योंकि हम इसको बाद में फिर स्टीम में पकाएंगे, फिर हमने फ्राई नहीं करना। तो जो फ्राई करना है वो इसी स्टेज पे आपने फ्राई करना होगा। तो इनको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट लाजमी देने हैं। तो यहाँ ये देखें, करेलों को मैं तकरीबन फ्राई करती जाऊँगी इसी तरह उलटते पलटते, और ये 5 मिनट मैंने इनको दिए हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना। तो अब बारी बारी हम इन करेलों को निकाल लेंगे। करेले अंदर तक ऑयल से भरे हुए हैं, तो इस स्टेज पर आपने इनका ऑयल अच्छे से इसमें से निकाल देना है। तो यहाँ पर अब बाकी के करेले भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो इसीलिए आपने ये ख़ास एहतियात बरतनी है कि आपके करेले मुकम्मल ड्राई होने चाहिए। अगर करेलों में थोड़ा सा भी पानी होगा तो जैसे ही आप इसे ऑयल में डालेंगे तो वो चटक करके आपके ऊपर छींटे पड़ने का ख़तरा होता है। तो अब यहाँ तमाम करेले फ्राई हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा ऑयल मैं यहाँ से निकाल दूँगी और सिर्फ 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर ऑयल का रखूँगी, जो कि हमें इस हंडिया के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ जो मैंने छिलके उतार कर रखे थे करेले के, अब इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये करेले के छिलके बिल्कुल क्रिस्पी फॉर्म में चाहिए और इस तरह इनकी कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इस करेले में डालने के लिए जो मैंने फिलिंग तैयार करनी है वो है मेरे पास प्याज और टमाटर। तो यहाँ पर 750 ग्राम प्याज लिए हैं मैंने और इन्हें रफली स्लाइसिस में ही कट कर लिया है। तो यहाँ पर हाफ़ kg मैंने टमाटर का यूज़ किया है और टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। 10 से 12 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जिनमें मैंने कुछ को काट लिया है और कुछ मैंने चीरा लगाकर इसी तरह रख लिया है डंडी समेत। तो ये जब हम सालन में डालेंगे तो बहुत ही औसम लुक देगी हमारे सालन को। तो यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर हमारे करेले के छिलके क्रिस्पी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनका कलर भी अब काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमारे इस करेले के छिलके में भी बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। आपने भी इसी स्टेज पर इसमें प्याज शामिल करने हैं। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट इसके लिए काफ़ी रहेंगे। प्याज डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्याज का भी मॉइस्चर हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, खड़ा खड़ा हमने प्याज को रखना है इसमें। तो इनको ढाबा स्टाइल लुक देने के लिए जब हम खड़ा खड़ा प्याज रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर के साथ ही अब स्पाइसेस डालने हैं, क्योंकि हमारे स्पाइसेस फिर इसी जूस में पक कर रेडी हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें स्पाइसेस देख लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ मैं 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालूँगी और यहाँ मैं इसमें खूबसूरत सा फ्लेवर लेकर आने के लिए भुना कूटा खुश्क धनिया मैं इसमें डालूँगी। क्रश करके इसमें धनिया डालना है। बस यही चंद मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसके अलावा इसमें मैं कोई स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। इन्हीं स्पाइसेस के साथ हमारे मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो इसी में प्याज और टमाटर का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इस स्टेज पर हमने इसमें खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू लाने के लिए हरी मिर्चें ऐड कर देनी हैं। तो हरी मिर्चों को हमने ओवर कुक नहीं करना, इसकी शेप हमने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देनी। बस एक बार हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और दम वाली फ्लेम पर इसे हम छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो फिर 4 से 5 मिनट के बाद बिल्कुल हमारा मसाला रेडी है। इसे हम फ्लेम ऑफ़ करके ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया था। तो ठंडा होने के बाद अब ये मसाला फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार हमारा ये मसाला रेडी हुआ है। तो चलें अब ये मज़ेदार सी फिलिंग करेले में डालते हैं और तैयार करते हैं मज़ेदार से करेले। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं मसाला इसमें डालूँगी। आप डिपेंड करता है आपके करेले के साइज़ पर, जितना आपके करेले का साइज़ हो आप उतना मसाला उसमें भरिए। तो अब मसाला डालने के बाद हम इसको धागे से कवर करेंगे। धागे से इस तरह कवर करने से क्या होगा कि आपके करेले फिर खुलते नहीं हैं और वो इजीली कुक हो जाते हैं। जब आप उसको उलट पलट करेंगे तो मसाला उसमें से निकलता नहीं है। बस आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं धागा लपेट रही हूँ, बहुत इजीली इस तरह आप धागा लपेट सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने धागा नहीं लपेटना, बस हल्के हाथों से इस तरह
करेले को हम घुमाते जाएंगे और धागा इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। तो ये देखें, मैंने अच्छे से करेले को रेडी कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी के करेले भी रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने तमाम करेलों को रेडी कर लिया है। धागे सीन को अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। तो यहाँ अब जो बाकी का मसाला मेरे पास बचा हुआ है, इसे मैं दोबारा से चूल्हे पर चढ़ाऊँगी और अच्छे से इसे गर्म कर लेंगे। तो इसके बाद अब हमने इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है, यानी दम वाले फ्लेम पर आपने इसे रखना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। और बारी बारी तमाम करेले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम इसे स्टीम देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट का हमने इसे स्टीम देना है। तो इसमें स्टीम में ही ये हमारे करेले बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको अब ढक देंगे और दम वाली फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट के बाद अब हम इसको एक बार फिर से हिला लेते हैं। इस तरह मसाला भी नीचे ना चिपके और हमारे करेलों के ऊपर भी अच्छे से कोट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इस तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए करेले बनाएंगे तो आपके भरवा करेले बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बग़ैर कड़वाहट के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार फिर से इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट का दम मुकम्मल हो जाएगा और हमारे बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से करेले रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 5 से 6 मिनट का मैंने फिर से इसे दम दिया था और ये हमारे करेले मुकम्मल रेडी हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं अब हम सर्विंग की तरफ। तो यहाँ पर हम नीचे मसाला भी इसके बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर हम इस तरह करेले रखेंगे। जब भी आपने इसे सर्व करना है तो मसाले के साथ आप इसे सर्व करें। तो फिर इसकी लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारे ढाबा स्टाइल भरवा करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।